और अचानक से क्या, जाने की तैयारी तो थी पर शाम तक की थी, और अचानक से ये हो गया कि बड़े छोटा वाला भाई जा रहा है क्योंकि बच्चे को भी डॉक्टर को दिखाना है। देखिए इसी तरह से निकल रही हूँ और रेडी हो गए हैं, बस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। अच्छा मम्मी दम बड़बड़ हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले पूछा था तो ये था कि चलो शाम तक निकलना है आराम से, लेकिन फिर एकदम से ये हुआ कि अभी निकलना है। तो ये तो अच्छा था कि पैकिंग लगी रखी थी। और अभी हालत देखिए, मैंने तो ना सफाई का काम लगवा दिया था घर में। बाय कर लो, अब जब आएंगे तब छोड़ के कानपुर तो जाना ही है यार। और ये देखिए मैंने ना ऑनलाइन ये पर्दा मंगवाई हुई थी पूजा मंदिर में लगवाने के लिए। कितनी अच्छी लग रही है राधा कृष्ण की, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। चलो मम्मी राधे राधे कर लो। राधे राधे करनी है? हाँ चलो 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 चलो, हाँ दे दिए। बाय बाय करो, राधे राधे बोला करो। राधे राधे। सब रख लिया है इस बार तो, सब रख लिया, इकट्ठा कर करके रख रहे थे, सब रख लिया गीली पड़ी है, सब पन्नी में करके रख लिया दूसरे में सारा काम कर लिया। हम क्या सामान ना छूटे, बस आ गया भाई। छूट गया हो जरूर ना, सब रख लिया। तो सडनली मैके से निकलना हुआ है हम लोगों का, और 1 घंटा भी नहीं दिया भाई ने। बोला कि फटाफट से करो जल्दी से, क्योंकि मुझे आना था बड़े वाले भाई के साथ में, लेकिन छोटे वाले भाई को डॉक्टर को दिखाना था बच्चों को। तो बस अचानक से ही निकलना हुआ है, इसीलिए मैं विदाई का पूरा ब्लॉग आप लोगों तक शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं अपने घर कानपुर। और शकल से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो जी हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं मैके भी इसीलिए गई थी कि मेरी तबीयत खराब थी और रेस्ट करने की वजह से ही गई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे रहती तो सारा काम करती रहती, तो वहाँ चलती फिरती रहती थी या कभी कुछ थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यू सारे काम करने होते हैं। 13-14 दिन पहली बार अपनी लाइफ में शादी के बाद में 14 दिन रुकी हूँ कंप्लीट, 14 दिन के लिए गई हुई थी। और इस बार आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना मतलब अच्छा भी लग रहा था। और आप लोगों को बताऊं, मेरा बेटा ना इतना रोया है जब से कानपुर आया है, इतना रोता है फुल टाइम। उसको बस नानी के यहाँ चलो माँ, प्लीज नानी के यहाँ चलो, तो उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वो अकेले पड़ जाता है। वहां पर अथी थी, छोटा वाला बच्चा था, और बड़ी भाभी और बेटियां तो गई हुई थी, वो भी बाहर गई हुई थी। तो पूरे टाइम पे ये जो अथी ने आकर्षित को बर्थडे में दिया था ना ये, तो इसको लेके पूरे टाइम ऐसे चिपकाए रहता है, मेरी अथी मेरी अथी मेरी अथी। तो बच्चों को लगता है। और पहली बार इतना टाइम भी वहाँ रुकी, 14 दिन रुकी, तो उसको ना बड़ा अटैचमेंट तो रहता ही है अपने लोगों से, नानी लोगों से, मामा लोगों से, अपने खानदान परिवार से, लेकिन उसको आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा रो रहा था। हाँ, अभी ये है कि आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको मतलब दिन में 1-2 बार रोता जरूर है। रात को भी उसे बहुत याद आती है, क्योंकि आकर्षित ना मामा लोगों के भी बहुत लाडले हैं, तो मामा लोगों के संग भी लगे रहते थे। तो फिलहाल कानपुर आ गई हूँ मैं, और कानपुर आके मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। और इस बार मैं मैके की बहुत सारी यादें बटोर कर लाई हूँ अपने बचपन की, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। पहले सोचा इसी व्लॉग में शेयर करूं, फिर मैंने सोचा नहीं, उसके लिए कम्प्लीटली अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और तबीयत जैसा कि मेरी सही नहीं है, आज तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। फिलहाल अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, और गर्मी इतनी पड़ रही है, फैन वगैरह सब ऑफ कर दिया है, क्योंकि फैन ऑन रहता है ना तो आप लोगों से सही से बात भी नहीं कर पाती हूँ, एक अजीब सी बैकग्राउंड में वॉइस आती रहती है फिर। अच्छा, और यहाँ पे आई ना तो घर वगैरह तो ठीक ठाक था, क्योंकि हाउस हेल्पर लगी हुई थी, तो झाड़ू पोछा का काम तो डेली चल रहा था। लेकिन जो रहता है ना कि एक धूल मिट्टी डस्टिंग वाला टेबल पे, चेयर पे, सोफे पे, स्टडी टेबल पे और दरवाजों पे, तो ये वाला सारा काम तो वो नहीं करती है।
फिर आके इन कामों में मैं लग गई थी। और मैके से आने के 2-3 दिन बाद आज मैं आप लोगों से मैंने कैमरा अपना ऑन किया है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये इधर 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, वीडियो कभी अपलोड किए कभी नहीं अपलोड किए। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर ऐसे ना, फिर मैं भी फिर आलसी हो जाती हूँ, लेजी हो जाती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक वो हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आज डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी वीडियो, कल अपलोड कर दूंगी। तो ऐसे करके ना फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है आगे। अभी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि काम वगैरह तो मैं ज्यादा कर ही नहीं रही हूँ, सारा काम हाउस हेल्पर से करा रही हूँ जितना भी कराना होता है, बस केवल खाना बनाती हूँ तो उसमें भी इनका सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ में, तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तो फिर मैं आप लोगों को कभी आगे बताऊंगी। फिलहाल कल डॉक्टर के यहाँ भी गई हुई थी, डॉक्टर के यहाँ 3 बार जा चुकी हूँ और दवाएं चल रही हैं। तो अभी आकर्षित और इनके पापा गए हुए हैं, मैं अकेली बैठी थी घर पे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। और आ तो गई हूँ मैके से, पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और बच्चा क्या, वो तो रो ही रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चली जाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैं इतना रुकी हूँ, 14-15 दिन रुक के आई हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह से रात कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, और रात भर तो सोते ही नहीं थे। हालांकि यहाँ की लाइफ स्टाइल की बहुत ज्यादा आदत रहती है हम लोगों को, टाइम से सोना जागना, तो वहां पे ना टाइम से सोना होता था ना ही जागना होता था, क्योंकि सोना तो होता ही नहीं था। सुबह के टाइम पे 4 बजे 5 बजे कभी जाके सो पाते थे जाके हम लोग, तो 10 बजे तक जाग पाते थे, तो नींद आधी अधूरी रहती थी। और बच्चों की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है, बच्चों को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल आज मम्मी लोग कानपुर आई हुई हैं और मम्मी से मिल लिया है, चली गई हैं। ऊपर नहीं आई थी, मतलब रूम में नहीं आई थी, बाहर ही से चली गई हैं। उनको ज्यादा काम थे और मेरी तबीयत भी खराब थी, तो जिस वजह से फिर थोड़ी देर मिलके और वो लोग चले गए थे। कैसा लग रहा है, अजीब अजीब सा। तो चलिए आ गई हूँ मैके से। अब तक के मैके के ब्लॉग चल रहे थे और अब आप लोगों को कानपुर के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हो गया मैके का टूर पूरा, हो गया हम लोगों का घूमने फिरने का। और वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं, सभी लोग निकल जाते हैं अपने ससुराल या अपने मायके, और मायके ससुराल दोनों ही जगह जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं घूमने के लिए। मुझे भी जाना है और 2-3 दिन के लिए जाना है, देखिए कब जा पाती हूँ। फिलहाल थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, और अभी मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है। कल जिस दिन आई थी ना मैं, उस दिन भी बारिश बहुत तेज हुई, जैसे ही घर आई थी तो बहुत तेज बारिश हुई थी। तो चलिए अब धीरे धीरे आप लोगों के साथ में कानपुर के रूटीन शेयर करूंगी। सारा कुछ तो हो गया है, कुछ कहने वाली थी भूल गई, क्या कहने वाली थी याद नहीं आ रहा है। और बस बाकी सब तो ठीक है। अभी भी दिमाग हमारा ना हम लोगों का वहीं पे लटका हुआ है। अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा, छोटा सा बच्चा था, उसे दिन भर खिलाती रहती थी, तो उसकी भी बहुत याद आ रही है। चलिए सभी लोग घूमने फिरने गए हुए हैं, समर वेकेशन सबके निकल रहे हैं, और फिर पढ़ाई पे भी फोकस करना है बच्चों को। तो वही आकर्षित का भी है, मैंने कहा घूम फिर लो, और घूम फिर लिया ही है। और 2-3 दिन का कहीं टूर कराओ जाके, उसके बाद पढ़ाई पे रमो आके भाई, क्योंकि पढ़ाई यही छुट्टियों के टाइम पे ही बच्चों की पढ़ाई ना बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है, क्योंकि यही एक इंटरटेनमेंट रहता है, घूमना फिरना रहता है, और थोड़ा पढ़ाई से फ्री हो जाते हैं बच्चे। और चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से अपने डेली रूटीन के ब्लॉग में। उससे पहले आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे अपने बचपन की यादों को। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।